ओम परमात्मने नमः। छठा अध्याय समाप्त होता है। अब 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुने कि मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणं। अर्थात मय्या आसक्त मना, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती। प्रत्य स्वाभाविक मेरी याद आ जाती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे यह मय्यासक्त मना हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बतलाए जाते हैं। नंबर 1, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहां बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है कि बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है कि तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वो नौकर कहता है बाबूजी सारे दिन बैठा रहा, इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से कभी वंचित नहीं रहता और भगवान में मन वाला हो जाता है। नंबर 2, भगवान सब जगह हैं तो यहां भी है, क्योंकि अगर यहां नहीं है तो भगवान सब जगह हैं। और यह कहना नहीं बनता भगवान सब समय में हैं तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर वो इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में हैं, यह कहना नहीं बनता। तो भगवान सब में हैं तो मेरे में भी हैं, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में हैं, यह कहना नहीं बनता। तो भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं, यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहां अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। तो मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वदा मेरे ही आश्रित रहता है, वो मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खिंचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। तो संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है वो नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वो सदा रहने वाला नहीं है।
सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है, परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी का वाचक यहां मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से, और आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। तो योगम युज्यन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युज्यन कहने का तात्पर्य है। तो जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा? कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य यह है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वह लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए, वह काम नहीं करता है। तो असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वदा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप हैं, उन सबको वो जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला जो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है, उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। तो यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु, यहां यथा पद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके, वो प्रकार भी कहूंगा। तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है, उसका मैं वर्णन करता हूं, तू सुन। 6 अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः पदों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहां 7वां अध्याय आरंभ करते हुए यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु पदों में मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा, वो मेरे से सुन। इसमें श्लोक के 6 अध्याय में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। 4 अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञ याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहां समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। तो समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। अब इसमें विशेष बात यह है कि इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, प्रयोग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेना। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय
रुपए पैसे कुटुंब आदि का है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी की कार्यपूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान तो करते हैं, वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मई आसक्त बना, मदाश्रय हो जा। नंबर 2, परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युज्यन है। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योगम युज्यन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, मेहनता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उसको नहीं जान सकता। तो मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब वो हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए भी एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।